अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायद मोहतरम जनाब अमीरुल अज़ीम साहिब, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान, कायदीन कराम, मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, नौजवानों, मज़दूरों, किसानों, मैं सबसे पहले तो जमात इस्लामी पाकिस्तान को इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा मुनक्किद करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान के आबादी के तीसरा हिस्सा इस मुल्क के मज़दूरों के हवाले से बदलो निज़ाम को उसको अहमियत दी है। उनके आवाज़ जमात इस्लामी है। मेरे भाइयों, नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान 1948 में जमात इस्लामी पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा के सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के सदारत में होने वाले इजलास के एक फैसले की सूरत में लेबर वेलफेयर कमेटी वजूद में आई थी, जिसने बाद में काम करते हुए पूरे मुल्क में मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनें और फेडरेशनों मुख्तलिफ नामों से काम किया और 9 नवंबर 1969 को आज से 56 साल पहले कराची में नेशनल लेबर फेडरेशन की तासीस की गई। मेरे भाइयों, पाकिस्तान में इस वक्त 8.5 करोड़ लेबर है। ये मौजूदा जो तादाद बताई जाती है, इकोनॉमिक सर्वे जो 2021-22 का हुआ था, ये उसकी तादाद है और उसके बाद होने वाले इकोनॉमिक सर्वे जो हैं उनमें मजदूरों के हवाले से इस कॉलम को खाली रखा गया है। ये सर्वे नहीं किया गया और इस वक्त पाकिस्तान में मजदूर जो हैं वो 8.5 करोड़ मजदूर हैं। वो हमारी आबादी का तीसरा हिस्सा है। पाकिस्तान के लेबर कवानीन, पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी, EOBI, वर्कर्स वेलफेयर फंड, जो सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम हैं, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में 83% से ज़्यादा मजदूर, उन पर ये कवानीन और समाजी बहबूद के ये प्रोग्रामात जो है उन पर उसमें उनको उनकी रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है, वो कानून के मुताबिक कवर नहीं होते। ये 83% मजदूर खेत का मजदूर है, खलियान का मजदूर है, मंडी का मजदूर है, बाजार का मजदूर है, फिशरी का मजदूर है, ये घरों में काम करने वाला, ये दुकानों पे काम करने वाला, ये होटलों पे काम करने वाला, पेट्रोल पंपों पे काम करने वाला, ये रेडी वाला, रक्षे वाला, छाबड़ी वाला, ड्राइवर, कंडक्टर, ये सारे लोग वो हैं जिनके लिए पाकिस्तान के इस सदी के आगे बढ़ते हुए एक जदीद ज़माने में ये कानून से 83% लोग, ये दिहाड़ीदार मजदूर, ये सोशल प्रोटेक्शन से, सोशल सिक्योरिटी से, EOBI से, वर्कर्स वेलफेयर फंड से महरूम हैं। नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस वक्त अपने कारकुनों की मेहनत से, मजदूरों की मोहब्बत से सबसे बड़ी फेडरेशन होने का एजाज़ दिया है और उस पर हम अल्लाह का शुक्रगुजार आते हैं। और हमने इस एजाज़ को हासिल करते हुए तमाम मजदूर फेडरेशनों को साथ लेकर चलने का जो है अज़्म किया हुआ है। इससे पहले फेडरल ट्राइपार्ट जो कंसल्टेशन कमेटी है,
इसमें सबसे बड़ी फेडरेशन नुमाइंदगी करती थी और एक ही फेडरेशन और एक ही उसका लीडर नुमाइंदगी करता था। आज जब हमें मौका मिला तो हमने गवर्नमेंट के सामने ये रखा कि ये जो सेफरीकी अमल है, हुकूमत, मालिकान और मजदूर, इसमें हम नेशनल लेबर फेडरेशन जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फेडरेशन है, हम मुतालबा करते हैं कि इसमें तमाम फेडरेशनों को शामिल किया जाए। और हमारे इस मुतालबे पर 7 फेडरेशनों को हमारे साथ पार्टनर के तौर पर रखा गया और हम उसमें सीनियर पार्टनर के तौर पर काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इस वक्त जो 16-17% लेबर जिसको कानून कवर करता है, सोशल सिक्योरिटी, ईओबीआई, वर्कर्स वेलफेयर फंड, जिन पर अप्लाई होते हैं, ये सोशल सिक्योरिटी, ईओबीआई और वर्कर्स वेलफेयर फंड ये गवर्नमेंट के बजट पर नहीं है, ये मालिकान और मजदूरों के कंट्रीब्यूटरी फंड हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इनमें बद इंतजामी है, अरबों रुपए की करप्शन है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, लेकिन चूंकि ये यतीम का माल है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एहतिसाब नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। यतीम के माल के साथ ये निज़ाम जो सलूक कर रहा है, इसका तकाजा ये है कि इस निज़ाम के खिलाफ मजदूर और किसान खड़े हो जाएं और बदल दें इस निज़ाम को। मेरे भाइयों, कम अज कम उजरत उससे जो गवर्नमेंट ऐलान करती है, विफाकी गवर्नमेंट अपने बजट में ऐलान करती है, सूबाई हुकूमतें अपने बजट में ऐलान करती हैं, आज तक कम अज कम उजरत का इतलाक मुकम्मल तौर पर कभी भी नहीं हुआ। 90% से ज्यादा मुलाजमीन जो मजदूर हैं वो इससे महरूम रहते हैं। और ईओबीआई, वर्कर्स वेलफेयर फंड, सोशल सिक्योरिटी, ये जो सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम है, समाजी बहबूद के प्रोग्राम है, अगर एदाद और शुमार के साथ बात की जाए तो पाकिस्तान के जो कुल लेबर फोर्स है, इसका 2% हिस्से को ट्रेड यूनियन का हक हासिल है और इसका आधा % भी इन सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्रामों में रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा मुतालबा तो यह है कि जो 83% दिहाड़ीदार मजदूर है, उस पर भी लेबर कानून अप्लाई होने चाहिए, उसे भी सोशल सिक्योरिटी, वर्कर्स वेलफेयर फंड, ईओबीआई के इन सोशल प्रोटेक्शन, समाजी बहबूद के प्रोग्रामों में रजिस्टर किया जाना चाहिए। लेकिन हालत यह है कि जिन पर ये अप्लाई हैं वो भी रजिस्ट्रेशन से महरूम है। मेरे भाइयों, ठेकेदारी निज़ाम को रवाज दिया जा रहा है, परमानेंट मुलाजमतों को ख़त्म किया जा रहा है। औकात कार जो 8 घंटे हैं, पहले ये होता था कि जहां ख्वातीन मुलाजमत करती हैं उनसे 12-12 घंटे ड्यूटी ली जाती थी, और अब ये फ़र्क अशराफिया ने, इस निज़ाम ने, जागीरदारों, सरमायादारों और अफसरशाही के इस ट्राइका ने ये फ़र्क भी ख़त्म कर दिया है। अब सब के लिए 12-12 और 14-14 घंटे ड्यूटी के औकात हैं। कहीं भी कानून के मुताबिक अमल नहीं किया जाता। हाँ, जो पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है उनमें किसी हद तक कवानीन का ख्याल किया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, इसके मालिकान जो खुदा खौफी रखते हैं वो तो इसका एहतमाम करते हैं कि इनसे 8 घंटे ड्यूटी ली जाए, वो तो इसका इंतमाम करते हैं कि इन्हें मुनासिब तनख्वाह दी जाए, इनकी रजिस्ट्रेशन की जाए, इनकी सोशल प्रोटेक्शन हो, लेकिन एक बड़ी अजीम अक्सरियत इसका ख्याल नहीं रखती। मेरे अजीज़ों, हेल्थ एंड सेफ्टी जो है, काम का उसूल ये है कि सबसे पहले जान की हिफाजत, सेफ्टी फर्स्ट होती है। कोई जख्मी ना हो जाए, कोई
किसी की किसी इस खतरनाक काम करते हुए उसकी डेथ ना हो जाए, लेकिन कहीं भी इल्ला माशाअल्लाह 1% 2% की मैं बात नहीं करता, 98-99% हेल्थ 98-99% लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के उसूल को नहीं अपनाते, लोगों को सेफ्टी मुहैया नहीं की जाती। यही वजह है कि बेशुमार लोग जख्मी होते हैं, माजूर होते हैं, जान गंवा बैठते हैं। और ये जो कोयले की कानें हैं, इन कानों में तो आए रोज लोग कोयले की कानों के अंदर मर जाते हैं और हर साल इनकी तादाद में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। जब कोई हादसा होता है तो हादसे के मौके पर हुकूमत का बयान भी आ जाता है, मीडिया भी मुतहरक हो जाता है और एक दो रोज के बाद उनको सब भूल जाते हैं। फिर उनके बच्चे जो लोग सेफ्टी मेजर्स न लेने की बुनियाद पर, सेफ्टी हालात मुहैया न करने की बुनियाद पर माजूर हुए या मर गए, उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। उनकी बेवाएं और उनके बच्चे मारे मारे फिरते हैं, वज़रा के दरबारों में जाते हैं, सरकारी अफसरों के दरबारों में जाते हैं, लेकिन कोई उनका पुरसान हाल नहीं होता। एक ऐसे हालात में हम काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जो ख्वातीन मजदूर हैं, उनसे न सिर्फ ड्यूटी ज्यादा ली जाती है, बल्कि उन्हें तनख्वाहें भी कम की जाती हैं और इस पाकिस्तान में भी हिरासमेंट होती है। एक इस्लामी पाकिस्तान में, मुसलमानों के मुआशरे में ख्वातीन मजदूरों के साथ हिरासमेंट के वाक़यात ये भी आए रोज़ बढ़ रहे हैं। ये मजदूर मसाइल कब हल होंगे? ये मजदूर मसाइल उस वक़्त हल होंगे कि मजदूर जो इस पाकिस्तान की आबादी का तीसरा हिस्सा है, वो इंतखाब करें, अपनी पार्टी का इंतखाब करें। मजदूरों की पार्टी, किसानों की पार्टी। मैं एक मजदूर हूं, मैंने 42 साल ट्रेड यूनियन की है और मैं ये समझता हूं कि जमात इस्लामी के दफातर मजदूरों के लिए मां की आगोश की तरह है। जो भी मजदूर लुटा पिटा जुल्म का शिकार जब वह इन दफातर में गया है तो उसे मां जैसी मोहब्बत मिली है, बाप जैसी शफकत मिली है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मजदूरों की पार्टी इस वक्त अगर कोई है तो वो जमात इस्लामी है। कोई पार्टी जिन्होंने रोटी कपड़े मकान का नारा लगाया, जिन्होंने पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाने का, इक्तिसादी टाइगर बनाने का नारा लगाया, जिन्होंने तब्दीली का नारा लगाया, पाकिस्तान में के मजदूरों, किसानों, गरीब आवाम के मसाइल में इजाफा करके चले गए। अपने मसाइल हल हो गए, वसाइल पर कब्जा कर लिया और लोगों के मसाइल में इजाफा करके आगे बढ़े। एक ट्राइका है जो 78 साल से पाकिस्तान पर हुक्मरान है। जागीरदारों का ट्राइका, सरमायादारों का, अफसरशाही का ये ट्राइका, ये अशराफिया है। ये चंद हजार लोग हैं जो इस मुल्क की तकदीर के फैसले करते हैं। मजदूर जो इस मुल्क का आबादी का तीसरा हिस्सा, 8.5 करोड़ मजदूर, वो उनके अंदर एक शऊर और इदराक पैदा करने की ज़रूरत है। जिन कवानीन का, जिन सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्रामों का मैंने जिक्र किया है, हकीकत यह है कि जब हम इनफॉर्मल सेक्टर के इन दिहाड़ीदार मजदूरों के पास जाते हैं तो उन्हें भी अपने इन हकूक़ का इल्म नहीं है कि मेरे लिए कोई सोशल सिक्योरिटी भी है, मेरे लिए कोई बुढ़ापा अलाउंस भी है, मेरे बच्चों की तालीम के लिए कोई वज़ाइफ का एहतमाम भी है, कोई डेथ ग्रांट भी है, कोई मैरिज ग्रांट भी है। वो खुद अपने इन हकूक़ से वाकिफ़ नहीं है। एक शऊर और इदराक पैदा करना, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई कर सकता है
तो ये जमात इस्लामी के कारकुनान है, ये असद की इसकी क़यादत है। वो इनके मसाइल को अपना मसला समझते हैं, इस शऊर और इदराक को इनके अंदर पैदा करें। ये इस्लामी इनकलाब का हरावल दस्ता है। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क में आपके वोटर, आपके सपोर्टर और जमात इस्लामी को आगे बढ़ाने में इनका बड़ा किरदार होगा। और इसलिए भी कि पाकिस्तान, कुरान और सुन्नत को पाकिस्तान के आईन में सुप्रीम लॉ माना गया है। आज इस कुरान और सुन्नत के सुप्रीम लॉ होने के बावजूद आईन का जो हशर किया जा रहा है, मैं उस तरफ किसी 26वीं 27वीं तरमीम की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक मज़दूरों के उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि ये जो तुम्हारे मातात हैं, ये तुम्हारे भाई हैं। ये वो फ़लसफ़ा है कि जिससे मालिक और मज़दूर का झगड़ा ख़त्म हो जाता है। कोई मज़दूर जो मालिक उसको अपना भाई समझेगा, मज़दूर अपने मालिक को भाई समझेगा, वो मालिक के हक़ में कोई ख़यानत नहीं करेगा और मालिक उसके हक़ अदा करने में कभी कोई कोताही नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्हें खाने के लिए वही दो जो तुम खुद खाते हो, इन्हें पहनने के लिए वही दो जो तुम खुद पहनते हो, और इन पर इनकी ताकत से ज़्यादा बोझ न डालो, और इनकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो, और इन्हें अपने मुनाफे में शरीक करो। मुनाफा खेत का है, मुनाफा तिजारत का है, मुनाफा सनत का है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस पर अमल नहीं हो रहा। ये वो चीज़ है कि जिसका कोई नोटिस नहीं लेता, न कोई मीडिया इसका नोटिस लेता है, न कोई पार्लियामान इसका नोटिस लेती है, न कोई अदालत इसका नोटिस लेती है। और हकीकत यह है कि मज़दूरों की कोई वक़्त नहीं है। ज़राए अबलाग के सामने भी, पार्लियामेंट के अंदर भी और अदलिया के अंदर भी ये नज़रअंदाज लोग हैं। इनको इज़्ज़त तभी मिल सकती है कि जब ये जमात इस्लामी का दामन थामे, जमात इस्लामी की क़यादत के पीछे चले। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, हम ये ऐद करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क में जुल्म के फरसूदा और बेहुदा निज़ाम को बदलने के लिए वक़्फ़ करेंगे, इस्लामी इनकलाब का हरावल दस्ता बनेंगे। और ये मुतालबा करते हैं कि सन्नत व तिजारत को तरक्की देने के लिए एनर्जी का जो बहरान है, मसनूई बहरान है, इसे ख़त्म किया जाए। सन्नत तरक्की करेगी, ज़राअत तरक्की करेगी, तिजारत तरक्की करेगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे। ये हमारा पाकिस्तान है, हम इस पाकिस्तान की तामीर चाहते हैं, इसकी तरक्की चाहते हैं। उसी सूरत में मज़दूर की इज़्ज़त नफ्स का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, इसके बच्चों को तालीम भी मिलेगी, इलाज भी मिलेगी, सेहत की सहूलतें भी मिलेगी, इनके सरों पर छत भी होगी, इन्हें अमन मिलेगा, सलामती मिलेगी, अदल इंसाफ मिलेगा। ज़रूरत समर की है कि ये मज़दूर हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में जमात इस्लामी के इस दस्ते में शामिल हो जाएं, इस्लामी इनकलाब का हरावल दस्ता बन जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।